बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैंने बनाए हैं कप केक की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। मार्बल कप केक की, जिनको बनाना बहुत आसान है। बगैर अंडे के और बगैर ओवन के हमने इतने सॉफ्ट और मज़े के ये कप केक बनाए हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल जो कप होते हैं घर में यूज़ करने वाले चाय के कप वो लिए हैं, उनको ग्रीस कर लिया और उनमें बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर नहीं है तो आप भी मेरी तरह एक नोटबुक का पेपर लें और उसके कप के हिसाब से इसको काट लें। इसके बाद एक बोल लेंगे और उसमें लेंगे हम आधा कप पिसी हुई चीनी और आधा कप लेना है ऑयल। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करते जाएँगे तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल यकजां हो जाएँगी। और इसके बाद हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी हैं, जिसमें सबसे पहले मैं लूँगी आधा कप नीम गर्म दूध। इसको भी इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे तो इसमें ऑयल और चीनी और दूध जो है वो यकजा हो जाएँगे। इसके बाद मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले से छान लिया था। अब मैंने 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग पाउडर आपने बहुत भर के नहीं लेना है, नॉर्मल 1 टेबलस्पून आपने लेना है। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा कप मज़ीद दूध लिया है और ये दूध जो है ये बॉइलिंग हॉट मिल्क है, यानी बहुत ज़्यादा ये गर्म है। हमने इसको फुल गर्म करके लेना है। इससे ये होगा कि हमारा केक जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट होगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना रह जाए। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने लिया है लेमन जूस। लेमन जूस से जो हमने मीठा सोडा इसमें ऐड किया है वो एक्टिवेट हो जाता है और इससे हमारा केक जो है वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। अब इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब एक हिस्से में मैं 2 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर लूँगी और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करके अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको कोको पाउडर को। इसको भी मैंने पहले से छान लिया था, इसके बाद इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर ही इसको रख के तो छान लें। अब हमने क्या करना है, 1-1 टेबलस्पून हमने लेना है दोनों मिक्सचर को और बारी-बारी करके हमने कप में डालते जाना है। मैंने दोनों जो हैं वो 1-1 टेबलस्पून लिए हैं और थोड़ा-थोड़ा सा इसमें जो कप में है मिक्सचर वो डाल रही हूँ। पहले चॉकलेट डाला था, इसके बाद वनीला और इसके बाद इसी तरह हमने इसमें डालना है और तकरीबन हाफ़ कप तक हमने भरना है। बहुत ज़्यादा इसको भरना नहीं है क्योंकि केक जो है वो हमारा राइज़ होगा तो ये कप से बाहर आ जाएगा और मेरे पास जो कप हैं वो काफ़ी ऊपर से खुले हैं, तो आप जो बराबर जिनकी सतह होती है और ऊपर से उनके जो मुँह है वो भी बराबर हों तो वो आपने लेने हैं। दूसरे कप में मैंने 2 चम्मच इकट्ठे डाले हैं, एक साइड पे ब्लैक और एक साइड पे वाइट वाला मिक्सचर और फिर वाइट के ऊपर ब्लैक और ब्लैक के ऊपर वाइट, इस तरह करके डाला है। इससे भी बहुत अच्छा सा जो मार्बल का डिज़ाइन है वो बन जाता है। और यहाँ मैंने कढ़ाई जो है पहले से गर्म होना रख दी थी शुरू में ही, जब मैं केक का मिक्सचर बना रही थी। तो मैंने स्टैंड रख के इसके ऊपर कप रखे तो मेरे जो कप हैं वो इसके ऊपर पूरे नहीं थे आ रहे और टेढ़े-मेढ़े हो रहे थे। मैंने स्टैंड निकाल के तो डायरेक्ट ही इनको कढ़ाई में रख दिया है और ऊपर से इनको हम कवर कर देंगे और 30 से 35 मिनट तक आपने इनको चेक नहीं करना। 35 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो ये अभी सही तरह से नहीं थे बने, तो मैंने 5 मिनट मज़ीद इनको बेक होने के लिए छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद फिर मैंने इनको चेक किया तो ये परफ़ेक्ट जो है वो बेक हो चुके थे। तकरीबन 40 मिनट्स जो है वो इनको लगा है बेक होने के लिए और एक टूथपिक जो है इसमें इंसर्ट करके आपने देख लेना है। अगर बिल्कुल क्लीन आई है तो आपके जो केक है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। छुरी की मदद से मैंने इनके किनारे जो हैं वो छुड़ा लिए थे और इसके बाद कप से निकाल लिया, इजीली निकल जाता है और जो हमने पेपर लगाया था उसको भी हटा दिया है और देखें कितने सॉफ्ट और नरम-नरम से हमारे जो हैं वो कपकेक बने हैं।
और मुझे यहाँ पे गरम-गरम ही इनको निकालना पड़ा। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों से सब्र नहीं था हो रहा और मैंने गरम-गरम ही इनको निकाल दिया। आप थोड़ी देर ठंडा हो होने के लिए रख देंगे तो फिर ये जो किनारे हैं वो खुद ही छोड़ देता है और आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।